पाकिस्तान के कुछ मारूफ सहाफ़ी बड़े बड़े और शानदार घरों में रहते हैं। मालूम नहीं उन्होंने इतने पैसे कहाँ से और कैसे कमाए हैं, और वो इसका हिसाब भी देना नहीं चाहते। जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो अवाम में हैं तो बहुत मकबूल, लेकिन उनके घर मामूली नौयत के हैं। इन्हीं में एक सदीक जान भी हैं, जिनका 2 कमरों पर मुश्तमिल छोटा सा अपार्टमेंट मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ। सदीक जान अंकल रावलपिंडी के एक आम से इलाके शमशाबाद में रिहाइश पजीर हैं। अगर आप शमशाबाद के इस बाज़ार में आएँ तो इस गली के नुक्कड़ पर आपको ये अपार्टमेंट नज़र आएगा, जिसकी दूसरी मंजिल में सदीक जान अंकल शादी के बाद से रिहाइश पजीर हैं। मैं आपको सदीक जान अंकल के इस घर में खतीजा आपी के साथ ले जा रही हूँ, ज़रा आप भी देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खदीजा लतीफ़ और आज हम मौजूद हैं सदीक जान के घर की गली में, और ये है वो बिल्डिंग जहाँ सदीक जान रहते हैं, जहाँ सदीक जान का घर है। ये आपको नज़र आ रही होगी। अब अगर आप इस घर को गौर से देखें तो ये घर शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, यानी एक कमरा दाएं तरफ, एक कमरा बाएं तरफ। ये जो राइट साइड वाला कमरा है, इसमें उनके दोस्त और मेहमान वगैरह आके बैठते हैं, और जो दूसरा कमरा है ये सदीक जान का बेडरूम है। इस कमरे में एक छोटा सोफा सेट भी रखा है, जहां सदीक जान अंकल बैठ के अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। सदीक जान के बेडरूम में कपड़ों की एक अलमारी, एक छोटी एलसीडी और एक रूम कूलर भी लगा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फ्लैट बहुत छोटा सा है। इन दोनों कमरों के बीच में छोटी सी लॉबी या रहदारी सी है, जिसमें उनके कपड़ों की अलमारी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन रखे गए हैं। 2 कमरों के इस फ्लैट का रकबा 1.5 मरले से हरगिज ज़्यादा ना होगा। अब आप सोचिए कि इस 1.5 मरले के फ्लैट में किचन का साइज क्या होगा। तो ये देखिए किचन, जिसमें एक वक्त में 1 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते। यानी सदीक जान अंकल का लाइफस्टाइल निहायत सादा बल्कि गरीबाना है। हालांकि उन पर अक्सर लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो किसी एजेंडे पे काम करते हैं। यही सवाल मेरे जहन में भी पैदा हुआ कि अगर वो किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं तो वो इतनी सादा ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। यही सवाल खदीजा आपी ने भी उनसे पूछा। आप देख लीजिए। काफ़ी लोग आपके बारे में ये समझते हैं कि आप किसी एजेंडे पर हैं। अगर आप किसी एजेंडे पे हैं तो फिर तो आपका लाइफस्टाइल बहुत लेविश किस्म का होना चाहिए, और आप इतने छोटे से घर में कैसे? जी बहुत शुक्रिया आप आई। देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो आपने सवाल किया ये बिल्कुल है, एक तासुर कहा जाता है कि मैं किसी के एजेंडे पे हूँ, और कुछ लोग कहते हैं ये भी कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बहुत सपोर्ट करता हूँ, मैं उनको डिफेंड करता हूँ। कुछ ये कहते हैं, एक आम तासुर ज़ाहिर है एक तकसीम ऐसी कर दी गई है। कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ के शायद पेरोल पे हैं, कुछ के बारे में कहा जाता है कि ये जहांगीर तरीन के पेरोल पे हैं, कुछ के बारे में कहा जाता है ये फ़ौज के बंदे हैं, कुछ के बारे में कहा जाता है कि ये नून लीग को वो करते हैं। देखें, एक तो बात यह है कि इसके ऊपर बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते कि जो ये कहा जाता है कि हम कोई तहरीक इंसाफ को डिफेंड करते हैं। मैं हमेशा ये बात पहले भी कुछ वीडियोस में कर चुका हूँ कि एज ए जर्नलिस्ट अगर हुकूमत के किसी इक़दाम से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है तो मैं उसको समझता हूँ कि सहाफ़ती तौर पे हम ये कुफ्र कर रहे हैं कि हम उसको हुकूमत के एक ऐसे इक़दाम को डिफेंड कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। बाकी मसला यह है कि अगर पिछली 2 हुकूमतों ने करप्शन किया, लूट मार किया, तो हम यही बताएंगे कि उन्होंने करप्शन और लूट मार किया है। और अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़े ऐसे स्टेप्स हो रहे होंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं तो उनकी हम तारीफ़ भी करेंगे। बाकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर भी उस्मान बुज़दार साहब पे जो मैंने तनकीद की, बहुत 70% लोग तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उसको सपोर्ट किया, लेकिन 30% ने गालियाँ भी दी, गालियाँ भी सुनी। कहा गया कि पता नहीं आप किसके हाथों में खेल रहे हैं। तो कोई एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा सिर्फ वो है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको हम अच्छा बताएंगे, जो बुरा कर रहा है उसको बुरा कहेंगे। जहाँ तक आपने ये कहा कि मैं इस छोटे से घर में रहता हूँ, 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि मैं घर चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इस एरिया के साथ, इस घर के साथ एक एफिलिएशन सी हो गई है, क्योंकि जब शादी के बाद मैं इस घर में शिफ्ट हुआ
और अब मैंने कोशिश भी की कि किसी इससे बड़े घर में शिफ्ट होता हूँ, लेकिन अब मेरी मिसेस भी कहती हैं कि इस घर के साथ ना एक वो जिस तरह आपकी रूहानी सी वाबस्तगी हो जाती है वो हो गई है। फिर इसी जिस प्लाजे में हम रह रहे हैं यहाँ पे 4-5 और दोस्त रह रहे हैं और वो सारे भी इसी इधर शिफ्ट हो गए हैं। शफकत अली कुरैशी हैं, वो अपनी फैमिली के साथ में, उमर इनाम, खालिद अब्बास भाई हैं, रिजवान एज एजुकेट हैं, मुजम्मिल भाई हैं और फैज़ान, सब लोग मतलब कोई 5-6 यहाँ पे फ्लैट्स ऐसे हैं जो मेरे दोस्तों के हैं जो सारे। तो एक ऐसी कम्युनिटी सी बन गई है, निकलते हैं इस बाज़ार से गुजरते हुए ऑफिस तक जाते हुए, क्योंकि मैंने अपना जो सेटअप बनाया है वो ऑफिस भी यहाँ साथ बनाया है, तो वहाँ तक जाते जाते कोई ना कोई दोस्त मिल जाता है और वो एक ऐसे लगता है कि जैसे आप भावलपुरी रह रहे हैं, लिया रह रहे हैं, बखर रह रहे हैं, सारे आपके इर्द गिर्द जाने वाले हैं। तो इसलिए तो बाकी मेरा ख्याल है कि इंसान जितना भी, अगर वैसे तो मैं एक आम सा बंदा हूँ और एक आम सा रिपोर्टर हूँ, लेकिन अगर आप का कोई आगे भी चले जाते हैं तो बंदे को अपनी जो एक वो जिसे हम आम तौर पे कहते हैं कि औकात जो है वो नहीं भूलनी चाहिए। बाकी मुझे मेरा जुनून और इश्क जो है वो अपना काम है, तो मुझे इन चीज़ों का शौक़ नहीं है कि लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। मुझे बहुत लोग कहते हैं, अक्सर ये देखते हैं तो कहते हैं कि आपको अब अच्छा ड्रेस पहनना चाहिए, आपको ब्रांडेड शर्ट्स पहननी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो। मैं इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देता। मैं कहता हूँ कि आपका काम जो है ना वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इनकार नहीं है, ये चीज़ें होनी चाहिए, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता इतनी चीज़ों का, क्योंकि सुबह सुप्रीम कोर्ट जाना, फिर पार्लियामेंट में कमेटी उधर जाना, फिर अब अपना सेटअप बनाया उधर जाना, फिर बोल जाना होता है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मसरूफियत रहती है। हैरत की बात यह है कि सदीक जान अंकल के बेडरूम में एसी लगा हुआ नहीं है, बल्कि रूम कूलर लगा हुआ है, जिसके शोर में वीडियो नहीं बन पाती। तो गर्मियों में अपनी वीडियोस कैसे बनाते हैं, इसका जवाब भी उन्होंने दिया। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तो मतलब पंखा बंद करना पड़ता है आपको, और आपके रूम में मुझे तो एसी नज़र नहीं आ रहा, नहीं लगा हुआ, तो फिर किस तरह से मैनेज करते हैं आप? मैं पंखा जो है वो स्लो कर लेता हूँ। अच्छा। और बाकी है कि गर्मी में सारी वीडियोस रिकॉर्ड हाँ, और बाकी है कि कूलर लगा हुआ है देखें, और हाँ वीडियो के दौरान बिल्कुल कूलर भी नहीं चलता, पंखा स्लो करना पड़ता है। तो चीज़ें मैंने अब आहिस्ता से बेहतर होंगी इंशाल्लाह। तो जब हो सकता है आप अगली बार आएँ तो हो सकता है ऐसी लगा वो। जो सहाफ़ी लिफाफा नहीं लेते वो गिफ्ट्स तो ले ही लेते हैं, तो क्या सदीक जान अंकल भी गिफ्ट्स ले लेते हैं? उन्होंने इस बारे में क्या बताया ये भी सुन लें। क्या कभी बड़ी ऑफर आई या कोई गिफ्ट वगैरह आए आपको? देखिए पहले तो मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मुझे सुनते हैं, देखते हैं, रब्ता भी करते हैं। बल्कि मैं आपको एक और यहाँ पे 2-3 चीज़ें मुख्तसर सी बता देता हूँ। एक तो एक बार ये हुआ कि मैंने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पे ना नंबर शेयर कर दिया, क्योंकि होता ये था कि अक्सर लोग कमेंट करते थे यूट्यूब के ऊपर, और कमेंट करके कोई ना कोई चीज़ बताते थे या पूछते थे, तो मैं वो नहीं देख पाता था। 20-25 दिन बाद देखता था तो बड़ी वो शर्मिंदगी सी होती थी। तो मैंने एक बार सोचा कि चले मैं नंबर अपना शेयर कर देता हूँ, किसी को अर्जेंट बात करनी होगी तो वहाँ पे वो पूछ लिया करेंगे। मुझे नहीं अंदाज़ा था, मैंने कम्युनिटी पेज पे शेयर किया नंबर, मुझे 6 से 7 हज़ार मैसेजेस आ गए और मैंने उनको रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। उस दौरान मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, फिर मैंने व्हाट्सएप दोबारा इंस्टॉल किया तो बैकअप नहीं बना हुआ था। खैर फिर मैसेजेस अभी भी मेरे मोबाइल में कम से कम 2 से 2.5 हज़ार मैसेजेस ऐसे होंगे जिनको मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सका, उनमें से मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। जो आपने ऑफ़र की बात की, एक तो यह है कि बहुत लोग रब्ता करते हैं, कहते हैं हम गिफ्ट भेजने चाहते हैं। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे उस वक्त बहुत खुशी होती है जो सऊदी अरब में हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जब वो बताते हैं कि वो रोज़ा रसूल पे गए, उन्होंने दुआ की, ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है। बाकी जो भी मुझसे रब्ता करता है, कुछ 4-5 लोगों ने मुझे ना चाहते हुए भी, मैं उनको इनकार नहीं कर सका, उन्होंने कुछ गिफ्ट भेजे और उनसे बिल्कुल मैंने 4-5 से, लेकिन वो भी ऐसी मुझे मजबूरी हुई। ख़ास तौर पे अमेरिका में एक आंटी हैं मेरी, अब तो उनके साथ बड़ा अच्छा एक ताल्लुक़ है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने, क्योंकि उनसे रब्ता रहा, बहुत ज़्यादा बात होती रही, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर किया और मैं इनकार नहीं कर सका। वरना मैं इस वीडियो के ज़रिए ये ज़रूर कह रहा हूँ सुनने वालों को कि आपका गिफ्ट यही है कि आप दुआ किया करें। मुझे बहुत लोग जब फ़ोन पे ये कहते हैं, रब्ता करते हैं और कहते हैं कि वो गिफ्ट देना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मेरे लिए यही गिफ्ट है कि आप वहाँ पे किसी भी बंदे को जो डिज़र्विंग है उसको कोई चीज़ दे दें, तो वो मेरे लिए ऐसे समझें कि आपने मुझे दी है, आप किसी को दे दें और बस मेरे लिए दुआ किया करें, यही मेरे लिए गिफ्ट है। सदीक जान एक सादा शख्सियत के मालिक हैं, एक सादा और छोटे घर में रहते हैं। कुछ एंकर्स और सहाफ़ी अपनी कमाई हुई दौलत का हिसाब नहीं देना चाहते, लेकिन सदीक जान को ऐसा कोई मसला नहीं। आपको उनका घर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।